हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जैसे ही टाइटैनिक का नाम आपके सामने आता है, आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी भयानक त्रासदी की जो घटना है वो एकदम से आपकी आंखों के सामने आ जाती है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज की घटना उस समय की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है जिसमें लगभग 1537 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज उस समय का दुनिया की सबसे बड़ी इंसान के द्वारा बनाई गई कोई ऐसी चीज थी जो अपनी पहली ही यात्रा में खत्म हो गई। दोस्तों, उसी टाइटैनिक जहाज के बारे में आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको उस टाइटैनिक जहाज के बारे में सब कुछ बताया गया होगा। कैसे दुर्घटना हुई, कितने लोग खत्म हुए उसमें और उसको कैसे बनाया गया था। लेकिन आज मैं इस एपिसोड में आपको उस जहाज के बारे में नहीं, उस आइसबर्ग के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे ये जहाज टकराया था। यानी कि इस जहाज के डूबने का जो कारण था वो आइसबर्ग। आज मैं उस आइसबर्ग के बारे में इस एपिसोड में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उस आइसबर्ग के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है उस आइसबर्ग का नाम क्या था? दोस्तों, उस आइसबर्ग का नामकरण हो ही नहीं पाया, क्योंकि उस टक्कर के बाद उस आइसबर्ग का जो नामो निशान था, जो अस्तित्व था, वो मिट गया था। क्योंकि टाइटैनिक के साथ हुई उस टक्कर में उस आइसबर्ग को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस वजह से इस टक्कर के 3 दिन बाद ही उस आइसबर्ग का अस्तित्व समुद्र से खत्म हो गया। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि वो आइसबर्ग आया कहाँ से था। दोस्तों, यह आइसबर्ग ग्रीनलैंड का हिस्सा था जो लगभग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से टूटकर अलग हो गया था और 10,000 साल से उस समुद्र में तैर रहा था जिसमें इस जहाज की दुर्घटना हुई। यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में यह 10,000 साल से तैर रहा था, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज की टक्कर हुई और वो जहाज डूब गया। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि जो आइसबर्ग होते हैं वो जितना सतह से ऊपर होते हैं उसके 10 गुना समुद्र में नीचे होते हैं। और ये काफ़ी बड़ा आइसबर्ग था। जहाज की उसी आइसबर्ग से टक्कर हुई और इतनी भयंकर टक्कर थी कि आइसबर्ग को भी उतना ही नुकसान हुआ था जितना कि उस टाइटैनिक जहाज को हुआ था। और टक्कर के 3 दिन बाद ही इस आइसबर्ग का जो नामो निशान था, जो अस्तित्व था, वो खत्म हो गया था। और इसी वजह से किसी भी टीम को, किसी भी वैज्ञानिक टीम को वह आइसबर्ग नहीं मिला, क्योंकि वो आइसबर्ग खत्म हो चुका। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।